दोस्तों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको अभ्यास 6 कराने वाली हूँ। ठीक है, देखो ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है जो कि मैंने छोड़ रखा है। अगर आपको ऐसा ये नोट्स चाहिए तो आप मेरे इस नंबर पे कॉल कर सकते हो 9068963970। इस नंबर पे आप मुझे कॉल कर सकते हो। ठीक है, अब चलते हैं अभ्यास 6 की प्रैक्टिस करते हैं। ते के तक धे डार्क होता है, धे को लगा दो, डैश को लगा देना, धक सॉरी धर। ये क्या धे के धक धे डार्क होता है। ठीक है, के बेकब है रे हर लेंथ को बड़ी कर दो, रे इसमें जो है अपने आप ही जुड़ जाएगा। से टेसट रे टेरट ते पे तप के कक लेंथ यानी कि ये के की लेंथ है ना उसको बड़ी कर देना है। ठीक है, मैं ते मत, या फिर आप बना सकते हो मैं ते मत, ऐसे बना सकते हो। आप दोनों ही प्रकार से बना सकते हो। ते के टक के है कहे ऐसे भी बना सकते हो, और के है कहे आप ऐसे भी बना सकते हो, आपकी मर्जी। हत है ते हत, खे टे खट, यहाँ पर भी खटे खट है, कोई बात नहीं। तेरे तर, और ये भी बना सकते हो, तेरे तर दोनों ही प्रकार से आप बना सकते हो। ओके, से में सम और से में सम आप ऐसे भी बना सकते हो। गे रे गर, और एक गैरगर होता है, अगर आपको दिखाई दे रहा है देखो ये वाला गैरगर, ये वाला ऐसे भी बना सकते हो। ठीक है, तैचे तच तो हम बनाएंगे तैचे तच। के वे कव है के हक, झे टे झट, झे डार्क होता है और डैश लगता है। देखो याद रख, इनको याद करने का सबसे आसान तरीका है। के खे गे घे, पे फे बे भे, ते थे दे धे, चे छे जे जे, टे ठे डे ढे, ते थे दे धे। शुरू के दोनों लाइट होते हैं और बाद के दोनों डार्क होते हैं, बस इतना याद रखना है। शुरू के खे गे घे, चे छे जे झे, टे ठे डे ढे, पे फे बे भे। ठीक है, तो के खे भाई कैसे बनता है आपका खे? कै होता है सिंपल, कै में डैश लगाए खे पढ़ा जाएगा। गे होता है सिंपल, गे में डैश लगाए घे पढ़ा जाएगा। अंतर क्या है? शुरू के दोनों लाइट और लास्ट के दोनों डार्क होते हैं, बस दूसरे और चौथे में डैश लगता है। देखो इसमें और इसमें डैश लगता है। ये बहुत आसान तरीका है समझने का। इसमें और इसमें डैश लगता है। ठीक है, ये और ये लाइट होता है। ये व्यंजन लाइट होता है, इसमें और इसमें डैश लगता है। ठीक है, अगर आपको नहीं याद हो रहे तो आप अपनी ऐसे फिंगर से याद कर लीजिए ऐसे। ठीक है, आई होप कि मेरे द्वारा बताई गई ये ट्रिक आपको अच्छे से समझ आई होगी। झग झे गे झग, ते के तक, ने वे नव, जे टे जट, मैं चमच। अब यहाँ पर क्या हो गया? ने च नच हो गया, तो आपको यहाँ पे इसको हाथ उठा के काट देना है। के रे कर, चे के चक, धे के धक, और यहाँ पर क्या दहे गे धग, ये गे को डार्क कर देना। ठीक है, ते टे तट, और आपको लेंथ इससे भी छोटी बनानी है, इससे भी छोटी। ठीक है, देखो मैं बना के दिखाती हूँ। ने में नम ऐसे, ते टे तट, ने जे नज, के ते कत, के डे कड, सॉरी इसमें के टे ठे डे। ठीक है, ये डार्क होगा, इसमें डैश नहीं लगेगा। ठीक है, बस ये डार्क होगा, गलती से कट गए। घर है घर, बे है बहे, ऐसे भी बना सकते हो, ऐसे भी बना सकते हो। तेज तज, लव कट, नभ रट, दे डार्क होता है, टे लाइट होता है। ठीक है, डैश दोनों में से किसी में भी नहीं लगता। थे के थक, घेरे घर, गे ते गत, से लेसल, वे टे वट, वे है वह, रे जे रज, से टे सट, खे रे खर,
पेरे पर कहे। देखो यहाँ पे मैंने तो बड़ा बड़ा बना रखा था आपको समझाने के लिए थोड़ा सा, ताकि क्लियर आपको दिखाई दे, लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी है वो छोटा छोटा। देखो ऐसे ऐसे, देखो पता है इससे फ़ायदा क्या होगा। जो बच्चे ना वो छोटा छोटा शब्द व्यंजन को बनाते हैं तो स्पीड आपकी जल्दी इंक्रीज होती है। वरना जब आपकी बुक कंप्लीट हो जाएगी, आप बहुत बड़े बड़े शब्दों को बनाते हो ना, और आपकी बुक कंप्लीट हो जाएगी, आप स्पीड पे आओगे, तो क्या है कि आप उस वक्त अपने स्पीड पे ध्यान दोगे या फिर अपने जो लेंथ है शब्दों की उनको छोटा करोगे। बताओ मुझे, उनको छोटा करोगे। तो ये गलती जो बहुत बच्चे शुरू में करते हैं, बहुत बड़े बड़े शब्दों को बनाते हैं, ठीक है, आउटलाइन उनकी बहुत बड़ी बड़ी होती है, तो ये गलती नहीं करनी चाहिए। इस गलती को आप पहले से ही सुधारो तो आगे के लिए आपको आसान होगा, क्योंकि जब आप अपनी स्पीड को इंक्रीज करोगे तो उसमें आपको ये बेनिफिट होगा कि आपका पूरा फोकस आपकी स्पीड पे रहेगा, ठीक है। फिर आपको अपनी आउटलाइन को सुधारने की ज़रूरत नहीं होगी, आउटलाइन पे ध्यान नहीं देना होगा, और एक थोड़ा साफ साफ लिखा करो। क्योंकि देखो बहुत बच्चे क्या करते हैं कि लिखते बड़ा अच्छा है, मतलब कि जो टीचर लोग बोलते हैं उसको अच्छे से लिख लेते हैं, लेकिन राइटिंग गंदी होने के कारण वो उसे पढ़ नहीं पाते, है ना, वो शॉर्ट हैंड होती है, वो पढ़ नहीं पाते, तो बहुत बच्चे तो यहाँ पे मार खा जाते हैं। तो भले ही आपकी हिंदी में राइटिंग गंदी हो चलेगा, लेकिन शॉर्ट हैंड में आपकी जो राइटिंग है वो इतनी क्लियर होनी चाहिए कि जो आपने लिखा है ना, अगर आपने गलत लिखा है ना तो आप उस गलत को गलत ही पढ़ो, लेकिन अगर आपने गलत को भी गलत नहीं पढ़ा तो फिर आपने लिखा क्या, बताओ मेरे को, क्या लिखा आपने, उस राइटिंग का फ़ायदा क्या है। अगर आपने ये देखो वो बात तो देखो भाई अलग है कि आपने लिखा अच्छे से, वो आपसे नहीं पढ़ा गया, फिर आप सही को गलत पढ़ रहे हो, वो बात अलग है। लेकिन पढ़ना वो होता है, वो पढ़ना हमारी समझदारी है कि अगर हमने गलत लिखा तो हम गलत पढ़ रहे हैं, अगर हमने सही लिखा तो हम सही पढ़ रहे हैं, यानी कि जो हमने लिखा वो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इसमें आपको फ़ायदा है। अगर आप गलत लिख रहे हो ना, आपके टीचर ने आपको बोला सभापति महोदय और आपने लिख दिया, आपको सुनाई दिया अध्यक्ष महोदय, तो अच्छी बात है कि आपको सुनाई दिया अध्यक्ष महोदय, तो आपने अध्यक्ष महोदय वहाँ पे लिखा, लेकिन आपने उसको पढ़ भी दिया। अब आपके टीचर ने आपको बोला सभापति महोदय और आपने वहाँ पे लिख दिया अध्यक्ष महोदय, और आपसे खुद की आउटलाइन नहीं पढ़ी जा रही, तो मेरे को ये बताओ फ़ायदा क्या है। फ़ायदा तभी है कि अगर आपने गलत भी सुना है ना, बोला तो आपको सही गया, लेकिन थोड़ा सा सुनने में दिक्कत हो गई, आपको बोला कुछ और गया, आपने लिख कुछ और दिया, लेकिन जो आपने लिखा आप उसे पढ़ रहे हो, ये सही है। क्योंकि भाई जो हम लिख रहे हैं वो हमें बस समझ आना चाहिए। आपके टीचर को आपकी आउटलाइन समझ आए, इससे कोई लेना देना नहीं है। आपके दोस्त को आपकी आउटलाइन समझ आए, नहीं कोई लेना देना, क्योंकि आपकी आउटलाइन का हम करेगी क्या, हमें तो बस अपनी हिंदी से मतलब है कि जो हम मैटर हमने आपको बोला है, ठीक है, शॉर्ट हैंड में जो आपने लिखा है हमें उसकी हिंदी बना के दे दो, ठीक है। तो वहाँ पे जो स्किल में आपको डिक्टेशन बोली जाएगी, उन लोगों को आपकी शॉर्ट हैंड से कोई लेना देना नहीं होता, उन्हें आपकी हिंदी से लेना देना होता है। अगर इंग्लिश के बच्चे तो इंग्लिश के मैटर से लेना देना होता है, और हिंदी के बच्चे तो हिंदी के मैटर को देखते हैं। जो उन्होंने डिक्टेशन आपको बोली, जो मैटर उन्होंने आपको बोला है, उन्हें केवल उस मैटर को देखना है। आपने शब्द चिन्ह का प्रयोग किया है, मात्रा का प्रयोग किया है, प्लेस का प्रयोग किया है, आप नहीं किया है, उन्हें कोई मतलब नहीं है। बस वो ये देखते हैं कि कोई शब्द हिंदी के बच्चे हैं तो आपने पूरा तो नहीं लिख दिया, भाई हिंदी में कोई शब्द, इंग्लिश के बच्चे इंग्लिश में कुछ लिख तो पूरा नहीं दिया कोई शब्द, ठीक है, कोई वर्ड्स, तो बस ये देखते हैं वो। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि आप अपनी आउटलाइन को अभी से सुधारें, ताकि बाद में आपको दिक्कत ना हो बिल्कुल भी। एक वीडियो में मैं आपको जो डैश है ना वो बिना हाथ उठाए कैसे लगाए जाते हैं ये भी बताऊंगी। और यहाँ पे हमने हाथ उठा के डैश लगाया, हम बिना हाथ उठाए भी डैश लगाते हैं, ठीक है, वो मैं आपको कल की वीडियो में बताऊंगी, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए। तो मैं ज़्यादा डीप नहीं बताती, क्योंकि मैं
कोर्स को कंप्लीट करा चुकी हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। अगर आपको वीडियो देखनी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए, ठीक है। वो 1 ईयर पहले की है, ठीक है। और अगर आपको देखो न्यू बैच हमारे यहाँ पे जारी है, अगर आपको बैच को परचेज करना है, ठीक है, तो आप मेरे इस नंबर पे कॉल कर सकते हो। ये 9068963970। आप मेरे इस नंबर पे ना कॉल करके और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। ऑनलाइन भी ऑफलाइन ही दोनों ही प्रकार से यहाँ पे सिखाया जाता है। विद सर्टिफिकेट आपको दिया जाएगा। अगर आप हमारे यहाँ से शॉर्ट हैंड सीखते हो ना तो आपको सर्टिफिकेट भी आपको दिया जाएगा। ऐसी बात नहीं है सर्टिफिकेट नहीं दिया जाएगा, बिल्कुल वो दिया जाएगा आपको, ठीक है। सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा आपको। तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। जय हिंद, जय भारत।